हेलो गाइस, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 1 2 3 पर। आज हम समझेंगे कि जो ईमेल आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से सभी क्रिएटर्स को और यूजर्स को, उसका मीनिंग क्या है और वो है टर्म्स ऑफ सर्विस का। टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या होती है ये समझ आता हूं मैं सबसे पहले। जितनी भी कारपोरेट एंटिटीज है, कारपोरेट एंटिटी क्या होती है, मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जो कंपनी सिंपल होती है, कारपोरेट एंटिटी जो इनकारपोरेट की गई है, वो एक सिंपल यू मान लो कि एक कंपनी है। वो कंपनी अपने यूजर्स के साथ या जो उसकी सर्विस को यूज करते होंगे उनके साथ या जो उसके विथ होल्डर्स हैं उनके साथ एक मेमोरेंडम टाइप का, एक अंडरस्टैंडिंग टाइप का एक समझौता होता है, एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती है ना। तो उन टर्म्स ऑफ सर्विस आपने कुछ एक्सचेंज किया, विनिमय किया, किसी से लिया, किसी से दिया, उसके बाद आपका और उनका रिलेशन किस हद तक चलेगा आगे, ये डिपेंड करेगा उसके टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो ऐसी ही यूट्यूब ने भी कुछ टर्म्स ऑफ सर्विसेज अपने क्रिएटर्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए निकाल रखी है और उन्हीं में वो समय समय पर अपडेट करता रहता है। तो एक अपडेशन ये भी उसी सीरीज का है। बात क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो था उन्होंने कहा है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। इसको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होता क्या चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर मुझे आप देख रहे हैं, आप अगर मुझे पहचानना चाहे तो पहचान सकते हैं, क्योंकि ये मेरी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। और भी कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे मेरे चैनल का नाम है, या मैं कौन सी गाड़ी यूज करता हूं, मैं किस घर में रहता हूं, उस घर का लोकेशन या उस घर का बहुत सारी चीज जो मुझसे जुड़ी हुई हो, है ना, जो मेरी पहचान कराती हो, मेरी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करवाती हो यूजर्स को, बाहरी वर्ल्ड को, वो सारी चीजों के बारे में कहा गया है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यानी मुझे और मुझसे जुड़ी हुई जो मेरी आइडेंटिटी को जस्टिफाई करती हो, एक्सप्लेन करती हो, ऐसी चीज मेरी प्रियोर परमिशन के बगैर कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकती। यानी ये मेरा चेहरा है, मैं जैसे अपने यूट्यूब में यूज कर रहा हूँ, ऐसे कोई थर्ड पार्टी कोई और वीडियो बना के यूज नहीं कर सकता है, या किसी गर्ल का चेहरा है या किसी स्पेसिफिक वीआईपी का चेहरा है, वो आप यूज नहीं कर सकते उसकी परमिशन के बगैर। ये बात ये पहले से भी थी, है ना, लेकिन अब स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और स्ट्रिक्ट कैसे किया गया है? सबसे पहली बात ये होगी कि आइडेंटिटी और उस आइडेंटिटी से एसोसिएट जितने भी उसके आइडेंटिफायर्स होंगे उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे सिंपल सी बात है, युक्ति और युक्ति से जुड़ी हुई उसकी पहचान कराने वाली सारी चीजों को उसकी परमिशन के बगैर आप अपने वीडियो में यूज नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी पहली बात, ये YouTube ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस में डिक्लेयर कर दिया। ये पहले भी था लेकिन अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो YouTube इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यूजर जो यूज किया है जिसने वो, और जो इससे प्रभावित हुआ है या जो भी चाहता है वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। YouTube ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि मोनेटाइजेशन को लेकर बात करिए कि मोनेटाइजेशन आखिर क्या होता है ना। तो अब तक मोनेटाइजेशन ऑन होता है जिन पर एड आता है और उससे रेवेन्यू मिलता है, और वो रेवेन्यू शेयर्ड होता है। कुछ पार्ट क्रिएटर को मिलता है और कुछ पार्ट यूट्यूब रखता है। वो एक फिक्स रेशियो, ऑलरेडी यू नो दैट, है ना। बट और वो आता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत आता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन जिन लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो उस पर एड भी नहीं आती है, अभी तक नहीं आ रहे, लेकिन जून के बाद आने की संभावना है। तो कहने का अर्थ ये है कि उसके बाद आपके पास या आपके चैनल पर एड आने लगेंगे, लेकिन उन एड से जो पैसा मिलेगा वो आपके पास नहीं आएगा, वो YouTube अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रख लेगा। ये बात क्लियर हुई। यानी मोनेटाइजेशन तो है, एड तो आते हैं उस पर, लेकिन वो मोनेटाइज्ड रेवेन्यू यू कांट कलेक्ट, आप कलेक्ट नहीं करेंगे, YouTube कलेक्ट करेगा। क्योंकि अभी आपने YouTube की कंडीशंस जो होती है, 1000 सब्सक्राइबर, है ना, 4000 घंटे वॉच टाइम एंड और भी जो चीजें होती है वो आपने क्वालिफाई नहीं कर रखी, इसलिए YouTube आपको नहीं दे रहा है। बात क्लियर हो रही है इतनी। दूसरी और तीसरी बात, ये तो दूसरी बात हुई। तो इसलिए एड आएंगे जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ उनके ऊपर भी, लेकिन उनका रेवेन्यू आपको नहीं मिलने वाला, YouTube अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में चट करेगा। क्लियर बात। थर्ड बात ये आ रही है कि जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके पास मैसेज मिल गया था कि मई 31 तक आपको क्या करना, वो आपका पैन नंबर हो, है ना, पैन कार्ड से रिलेटेड अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका कोई बिजनेस चलता है तो आप GST वगैरह रखते होंगे, है ना, तो वो सारी चीज आपको अपने YouTube का जो एक फॉर्म ओपन होगा उस पर अपडेट करनी सारी। अगर वो अपडेट नहीं करते तो जो उस ट्रीटी के तहत आपको रियायत मिलने वाली है वो आपको नहीं मिलेगी, और आपका ज्यादा पैसा यानी ज्यादा शेयर आपके रेवेन्यू में से YouTube रखेगा। अब वो ज्यादा शेयर का फिक्स है, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, है ना, बट हाँ ज्यादा पैसा YouTube उसमें से रखेगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये टेक्स्ट और
रॉयल्टी को लेकर है यूट्यूब टेक्स्ट के, तो ये आपको अपडेट करना है मई तक, है ना। अगर आपने अपडेट अभी तक नहीं किया है, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको अपडेट करना है एनी हाउ किसी भी कीमत में। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपके रेवेन्यू में से ज़्यादा पैसा कट करेगा। बात क्लियर? तो तीनों चीज़ें आपकी बात क्लियर, कोई ज़्यादा नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत ही ईजी और स्मूथ। क्योंकि यूट्यूब का और जो इस पर स्पॉन्सरशिप करते हैं या जो इस पर पैसा लगाते हैं, जिसके कारण से आता है वो सारी चीज़ें तो हर एक के साथ एक पूरा शेयर्ड वे में काम चलता है। वैसा नहीं कि ये चीज़ें हर किसी को हर्ट करेगी, हर किसी को नुकसान पहुंचाएगी, बट हाँ हर चीज़ का एक प्रॉपर डिसिप्लिन हो, है ना, इकोनॉमिक डिसिप्लिन हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, ताकि आपको भी फायदा हो और इसमें जो इन्वॉल्व है उनको भी फायदा हो, सारी चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें थी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं